हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अहमदाबाद, गुजरात से एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुट एंड एंकल यानी पाँव के पंजे और उसके आसपास टखने में सूजन क्यों आती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो ये सूजन आने का सबसे मुख्य कारण है पाँव में मोच आना यानी कि एंकल ट्विस्टिंग इंजरी होना। तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर कार्ड में आप क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हो। तो एंकल के मोच आने के कारण जो एंकल में सूजन आती है, उसके अलावा और काफी कॉमन रीजन होते हैं जिसके बारे में ये वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर स्ट्रेस इंजरी। तो ये स्ट्रेस इंजरी क्या होती है? काफी बार हमने देखा है कि मरीज हमारे पास दोनों पाँव के पंजे की सूजन लेकर आते हैं। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमको जानने को मिलता है कि पिछले 1-2 महीने से उन्होंने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा की है। हार्ड सरफेस पे कंक्रीट या सीमेंट की सरफेस में उन्होंने रनिंग किया है, जंपिंग किया है, डांस, जुम्बा जैसे एक्टिविटी की है या फिर हार्ड सरफेस में उन्होंने वॉकिंग किया है। तो ऐसे ओवर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा जंपिंग होता है, पूरे बॉडी का वेट पाँव के पंजों के ऊपर पड़ता है, तो ऐसे केस में पाँव की हड्डी या पाँव की मांसपेशियां उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है और वो लोड पड़ने के कारण वहाँ इन्फ्लामेशन जनरेट होता है और इन्फ्लामेशन के कारण सूजन आती है। तो पहला रीजन जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेस इंजरी या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण ये सूजन आती है। तो इसका इलाज क्या है? तो कभी भी आप नई डांस एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करो तो उसमें ग्रेजुअल यानी स्लोली 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 इंक्रीज करना चाहिए। सडनली वो एक्टिविटी को बढ़ाना नहीं चाहिए ताकि बॉडी को धीरे धीरे उसकी आदत पड़े। अगर ऑलरेडी आपने ये गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर दी है और फिर सूजन आ गई है, तो आपको 2 से 3 हफ्ते के लिए वो एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और धीरे 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 वापस वो एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ऐसी कोई स्पोर्ट्स या डांस एक्टिविटी, जंपिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए कि आपने जो शूज पहने हैं वो अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट सोल पैडिंग वाले स्पोर्ट्स शूज हो और आप जिस सरफेस पे कर रहे हो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। आप या तो फिर गार्डन में या फिर कोई मिट्टी की सरफेस में करें जहां पे बॉडी का ज्यादा इम्पैक्ट पाँव के पंजे के ऊपर ना पड़े। तो ये पहला रीजन था स्ट्रेस इंजरी। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक खड़े रहने पे या फिर चेयर पे पाँव लटका के बैठे रहने पे पाँव के दोनों पंजों में और टखने में सूजन आ जाती है। स्पेशली हमने अगर देखा है 2 से 3 घंटे से ज्यादा ट्रैवलिंग होता है बस में, कार में, प्लेन में, तो वो बैठे रहने के कारण दोनों पंजों में सूजन आ जाती है जिसको हम डिपेंडेंट इडिमा कहते हैं। ये डिपेंडेंट इडिमा क्या होता है? जब हम पाँव लटका कर बैठे रहते हैं तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर का सारा खून नीचे की तरफ आकर्षित हो जाता है, खींचता रहता है और दोनों पाँव के पंजों में भर जाता है। तो खून वहां जमा हो जाने के कारण दोनों पाँव के पंजों में सूजन आ जाती है जिसको हम डिपेंडेंट इडिमा कहते हैं। ज्यादातर केस में हमने देखा है कि जिनका वजन ज्यादा है, जिनकी उम्र 40 या 50 से ज्यादा है और जिनको और कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज या थायराइड है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर आपको भी ये डिपेंडेंट एडिमा यानी कि ज्यादा लंबे टाइम तक बैठने के बाद ये सूजन आती है, तो आपको फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। हर आधे घंटे पे आपको खड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए और वापस बैठ जाना चाहिए। जब भी आप बैठे हो तो आपको पाँव के पंजे की कांस्टेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। पाँव के पंजे को आगे पीछे जैसे हमने वीडियो में दिखाया आपको, ऐसे मूवमेंट करने से क्या होता है कि वहाँ ब्लड का पंपिंग होता है। हमारे काफ मसल्स को पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है। पेरिफेरल हार्ट यानी ऐसा हार्ट जो शरीर के सेंटर से काफी दूर है। तो ये पाँव के पंजे की आगे पीछे मूवमेंट करने से पेरिफेरल हार्ट एक्टिव हो जाता है और ब्लड पंपिंग करने से वो पूरा ब्लड ऊपर की तरफ पंप हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आप लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठे हो, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, तो आपको अपनी चेयर के सामने दूसरा स्टूल या चेयर रख के उसके सामने पाँव लंबा करके बैठ जाना चाहिए। उसको हम एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन करने से सारा जो खून या फिर पानी वहां जमा हो गया है वो पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है और सूजन कम हो जाती है। तो ये था दूसरा रीजन जिसका नाम है डिपेंडेंट इडिमा। तीसरे रीजन की बात करें तो हमारे कंट्री में डायबिटीज बहुत कॉमन है। डायबिटीज के मरीज में अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उन लोगों में पाँव के पंजों में खून काफी कम पहुंचता है। शुगर जमा हो जाने के कारण खून की नलियां सिकुड़ जाती है, खून बहुत कम पहुंचता है। ऐसे केस में अगर उनको कहीं पे चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, उनके शूज या चप्पल में से उनको इरिटेशन के कारण अल्सर हो जाता है और ऐसे केस में इन्फेक्शन हो जाता है।
तो डायबिटीज के मरीज में इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। इन्फेक्शन के साथ साथ अल्सर भी हो सकता है, पूरी जो स्किन है वो रेड हो जाती है। तो आपको डायबिटीज है, आपके दोनों पंजों में सूजन है और सूजन के साथ साथ अगर स्किन रेड हो गई है तो उसको हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं। सेल्यूलाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है और ये बहुत खतरनाक कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे केस में अर्जेंटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शुगर को कंट्रोल में लाना चाहिए। इन्फेक्शन अगर है, सेल्यूलाइटिस है, तो उसकी एंटीबायोटिक चालू करनी चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन चालू करनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर पाँव को कंप्लीट रेस्ट भी लेना पड़ सकता है। तो ये था डायबिटीज में सूजन का कारण। उसके बाद रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में कई हार्मोन्स होते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो हार्मोन है जिसके इम्बैलेंस से सूजन आती है वो है थायराइड। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी। थायराइड हार्मोन की कमी हो जाने के कारण शरीर में पानी जमा होने लगता है जिसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। वाटर रिटेंशन यानी जो पानी किडनी के द्वारा बाहर निकलना चाहिए वो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता और शरीर में ही रहता है, जिसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। तो थायराइड इम्बैलेंस के कारण दोनों पाँव के पंजों में सूजन आना बहुत कॉमन है। अगर आपको थायराइड की हिस्ट्री है और पाँव के पंजों में सूजन आ रही है तो उसका मतलब थायराइड का कंट्रोल बिगड़ गया है। वापस आपको थायराइड के टेस्ट जिसको T3, T4 और TSH कहा जाता है उसके टेस्ट आपको करवाने चाहिए। थायराइड के बाद और कॉमन रीजन की बात करें तो इसका नाम है वेरिकोज वेन्स या फिर वीनस इनसफिशिएंसी। वेरिकोज वेन्स क्या होता है? काफी बार आपने देखा होगा आपके पाँव में और किसी और के पाँव में जो खून की नलियाँ होती है जिसको हम वेन्स कहते हैं, वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। उसका कलर काफ़ी रेडिश हो जाता है, पिंक हो जाता है, पर्पल हो जाता है। वो काफ़ी चमड़ी के नीचे देखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो जब ज़्यादा लंबे टाइम तक हम खड़े रहते हैं, किसी का प्रोफेशन ऐसा होता है जिनको लंबे टाइम तक खड़े रहकर काम करना होता है। कोई किचन में लंबे टाइम तक काम करता है, कोई बस कंडक्टर है तो बस में लंबे टाइम तक खड़े रहता है। तो ऐसे केस में शरीर का ज़्यादा जो खून होता है वो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पाँव के पंजों में जमा होता है और फिर वो वापस पंप होके ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन काफ़ी कभार शरीर में जो खून की नलियाँ होती है उसकी पंपिंग एक्टिविटी काफ़ी वीक हो जाती है। उसके जो वाल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं और जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो होने लगता है और वो पाँव के पंजों में, पिंडी में, घुटने के आसपास, इवन जांग तक वो इकट्ठा होने लगता है और खून की नली में ब्लड जमा हो जाने के कारण वो काफ़ी कलरफुल होने लगता है। रेड, पर्पल, पिंक ऐसे कलर दिखने लगता है। कभी कभार ये खून की नलियाँ चमड़ी के नीचे फिल भी होने लगती है और पाँव पूरा सूज जाता है। तो इसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है तो उसके लिए स्पेशल स्टॉकिंग्स आते हैं जिसको हम वेरिकोज वेन्स स्टॉकिंग्स कहते हैं या फिर सादी भाषा में उसको सॉक्स या फिर मोजे कहा जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक खड़े रहने वाले हो तो ये मोजे पहनकर आपको काम करना चाहिए। हर आधे पौने घंटे पे आपको अपनी पोजीशन चेंज करके बैठ जाना चाहिए, पाँव को ऊपर एलिवेट करना चाहिए और रात को सोने के टाइम पे आपको पाँव को एलिवेट रख के पाँव के नीचे 2-3 तकिए या फिर गद्दी को रख के उसको अपने हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखने के कारण ये पूरा जो खून है वापस हार्ट की तरफ या फिर सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ आ जाता है और पाँव के पंजों में और पिंडी में से सूजन कम हो जाती है। इसके बाद के रीजन की बात करें तो अगर यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी वाटर रिटेंशन होने लगता है। वाटर रिटेंशन होने के कारण ये जो पानी है शरीर के पेरिफेरी यानी कि बाहरी अंगों में जमा होने लगता है। उसमें से मोस्ट कॉमन है पाँव के पंजों में पानी भरना। अगर आपको यूरिन में जलन होती है, यूरिन का रंग पीला हो गया है और पाँव के पंजों में सूजन आ रही है तो एक रीजन हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन। इसके साथ साथ अगर आपका पानी का इंटेक बहुत कम है, कुछ लोगों को पानी बहुत कम पीने की आदत होती है। पानी कम पीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमारा शरीर वाटर को रिटेंशन करने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे केस में भी पाँव के पंजों में सूजन आती है। तो इन दोनों कारण में यूरिन के इन्फेक्शन हो या फिर पानी कम पीने में, दोनों में पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से यूरिन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी तरह से ठीक होने लगता है। फिर भी अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो उसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट करके उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है जो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद के अगर रीजन की बात करें तो शरीर के काफ़ी जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब के फंक्शनिंग का भी डायरेक्टली असर पाँव के सूजन पे होता है। अगर हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं होता है, हार्ट फेल होने लगता है जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट फेल होने के कारण शरीर में कंजेशन होने लगता है, पानी का, खून का कंजेशन होने लगता है और ये कंजेशन के कारण पूरे पाँव में सूजन आ जाती है। उसी तरह
किडनी का फंक्शन भी ठीक नहीं होता है, किडनी वाटर का आउटफ्लो ठीक से नहीं कर पाती यूरिन में, और पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन होने लगता है और उसके कारण पीडल इडीमा होने लगता है। पीडल इडीमा क्या होता है, यानी कि दोनों पाँव के पंजों में सूजन आने लगती है। लिवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर फेलियर है, लीवर सिरोसिस है, तो ऐसे केस में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पेट में पानी भर जाता है जिसको एसाइटिस कहते हैं, और ऐसे केस में पाँव के पंजों में भी सूजन आ जाती है। तो अगर आपको पाँव के पंजों में कोई चोट नहीं लगी है, ना आपको कोई वेरिकोज वेन की तकलीफ है, डायबिटीज की भी तकलीफ नहीं है, थायराइड की भी तकलीफ नहीं है, और फिर भी दोनों पाँव में पानी भर रहा है एक साथ, तो फिर आपको हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह के टेस्ट करवाने चाहिए चेक करने के लिए कि उसमें अगर कुछ तकलीफ है तो हमको इमीडिएटली मालूम पड़े। अगर है तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको उसकी ट्रीटमेंट चालू कर। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें, अगर गाउट है या फिर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो चुका है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है, हमारा जो मसल्स होता है वो प्रोटीन से बनता है। जो मसल ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें से जो केमिकल निकलता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। ये यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो घुटनों के अंदर सूजन आती है, पाँव के पंजों में जो हमारा अंगूठा होता है ग्रेट टो, उसमें सूजन आ सकती है, जॉइंट काफी दर्द करता है, सांधों में काफी जलन होती है। यूरिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, तो सीरम यूरिक एसिड नाम का ब्लड टेस्ट होता है, उसकी एक रेंज होती है, वो रेंज से अगर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए घुटनों में सूजन आना हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जितने भी कारण बताए उसमें पाँव के पंजों में, टखनी में, पिंडी में अगर सूजन आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो जिन कारण से सूजन आ रही है वो कारण को ठीक करना चाहिए, और साथ साथ में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको पाँव को हो सके उतना ऊपर रख के सोना है, रात को नीचे गद्दी या तकिया रखना है ताकि वो सूजन कम हो जाए। स्पेशल प्रकार का बैंडेज जिसको हम इलास्टोक्रेप बैंडेज कहते हैं, उसको टाइट बांधने से वो जो कंपार्टमेंट होता है वो टाइट क्लोज हो जाता है और धीरे 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 सूजन कम होने लगती है। बर्फ का शिकाई करने से भी जो खून की नलियां है वो सिकुड़ने लगती है और धीरे 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 खून कम होने लगता है। तो आइस पैक लगाना चाहिए ताकि सूजन कम हो। ये सब करने के बाद भी अगर आपको सूजन कम नहीं हो रही है तो कुछ ब्लड टेस्ट आपको करवाने चाहिए। दोनों पाँव की सोनोग्राफी जिसको हम कलर डॉपलर कहते हैं वो भी आपको करवानी चाहिए, और साथ साथ में हार्मोन्स, डायबिटीज, हार्ट, किडनी और लिवर के टेस्ट करवाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।